शशांक को हम हमेशा जग्या के रूप में देखते आए हैं, तो शशांक पर्सनल लाइफ में कैसे हैं और उनको क्या करना पसंद है? देखिए, एज़ फार एज़ जग्या इज़ कंसर्न तो वो काफ़ी सिमिलर है शशांक से, क्योंकि उसके जो रिएक्शंस होते हैं, जो उसका गुस्सा होता है, जो उसका प्यार करने का तरीका होता है, वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। मतलब नॉट 100% बट स्टिल या 80-85% ऑफ जग्या इज़ शशांक ओनली। और जहाँ तक अगर मेरी बात की जाए तो सिंपल बॉय है, मेरी होमी बॉय, मेरी फैमिली बॉय। सो दैट्स इट। ओके, आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है और आप हेक्टिक शेड्यूल से कैसे अनवाइंड करते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं अपने आप को? बेसिकली आई लव टू बी ना हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि मैं उसी काम के लिए आया हूँ यहाँ पे बॉम्बे। अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ बॉम्बे में, तो मुझे लगता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरी किस्मत है। तो काम करने में मुझे लगता है मैं वर्कहॉलिक गाय, सो जितना काम करूँ उतना मुझे कम लगता है। और हाँ, अगर टाइम मिलता है तो आई रीड। ओके, जैसे आपने कहा कि आप बहुत सिमिलर हैं जग्या से, तो लव या रिलेशनशिप पे आपका क्या टेक है? रिलेशनशिप इज़ लाइक हाँ, हालांकि जगह जितना टैलेंटेड है कि एक साथ में दो को हैंडल कर लिया उसने, उतना पर्सनल लाइफ में नहीं हूँ उतना टैलेंटेड। लेकिन हाँ, अगर लव इज़ लाइक ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, कमिटमेंट है, तो उन सब चीज़ों में किसी दूसरे तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप एक के साथ चलें, एक के साथ बनाएं, एक के साथ ही उसको मेंटेन करें, वही ज़रूरी है। कमिटमेंट फोबिया है मतलब यूजुअली लड़के रिलेशनशिप और कमिटमेंट से दूर भागते हैं, जी तो आर यू अ कमिटमेंट नहीं, मुझे लगता है वैसा कुछ नहीं है कि लड़के दूर भागते हैं या ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लड़के ही भागते हैं आजकल। तो ऐसी बात तो नहीं कि लड़कों को बदनाम किया जाए उनके साथ। हाँ, अगर ज़्यादा पर्सनली मेरी बात है तो बेसिकली नो व्हाट आई बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा। मैं जैसा बोऊंगा वैसा काटूंगा। सो इफ़ आई एम हर्टिंग समवन, इफ़ आई एम चीटिंग ऑन समवन, सो डेफिनेटली वो ब्लड के मेरे पास आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो मैं उस थ्योरी पे बिलीव करता हूँ। ओके, जैसा आपने कहा लव आप कमिटमेंट वगैरह में बिलीव करते हैं वो, तो व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस एट द मोमेंट? मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे लड़के पसंद नहीं करते। और अगर मुझे पसंद किया जाता है तो जो +40 आंटीज़ हैं वो मुझे बहुत पसंद करती हैं, तो उनके साथ मेरा जेलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनके घर पर जाता हूँ, हालांकि वो मेरे साथ पढ़ी हुई है काफ़ी टाइम तक, मतलब 14 ईयर्स KG 1 से लेकर 12 तक, लेकिन मैं जब उनके घर जाता हूँ तो वो मुझे बस एक गिलास पानी का देके बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद जो मेरा 1-1.5 घंटा होता है वो उनकी मम्मियों के साथ निकलता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब लड़कियाँ क्यों नहीं पसंद करती हो तो लड़कियाँ बताएँ। अच्छा, आप पर्सनल लाइफ में कुकिंग कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? अच्छा, क्या आप खाना बनाना मैं चाहते हर हैं? चीज़ बना लेता हूँ, क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड से मैं बाहर का खाना नहीं खाता। मैं घर पे ही बनाता हूँ खाना। जैसे मेरा अभी हाल फिलहाल सर्वेंट गायब हो गया, पता नहीं, बोल के भी नहीं आया, कब तक आएगा। बोल के आना चाहिए एटलीस्ट। फ्रस्ट्रेशन है फिलहाल तो अभी। पर हाँ, अभी हालांकि शूट भी नहीं हो रहा मेरा 2 दिन से, तो मैं खुद ही कुक कर रहा हूँ। और शूटिंग कर भी रहा होता तो मैं खुद ही कुछ करता हूँ कि आई नो ईच एंड एवरी स्टेप हाउ टू प्रिपेयर। ऐसा नहीं कि मैं पास्ता और लसानिया वगैरह बना रहा हूँ, बट स्टिल जो मेरी बेसिक नीड्स है, जो मेरा घर का खाना है वो बना लेता हूँ। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपने कुछ खाने को बनाया और आपको मिला? अच्छा, तूने बनाया है क्या? हमको लगा तेरी बहन ने बनाया, और ऐसा था नहीं, वो मैं नहीं बनाया। ओके, कोई कुकिंग डिज़ास्टर रहा है आपका? बहुत रहे हैं डिज़ास्टर। तो मतलब हर चीज़ में होता है, आप कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो डिज़ास्टर से आप सीखते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा होता था कि मेरा खाना सिर्फ मैं ही खा सकता था। अब और आज भी ऐसे ही होता है फिलहाल, पर इतना अब तो हो गया है कि हाँ, रोटियां गोल बन जाती हैं, दाल और चावल अच्छे हो जाते हैं। तो इट्स लाइक हाँ, किसी को इनवाइट करना हो तो उसको भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट कर सकता हूँ अपने घर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री या क्लोज बडीज फ्रॉम द इंडस्ट्री? एज फार एज क्लोज फ्रेंड्स आर कंसर्न तो सब है नहीं, क्योंकि मैं बड़ा बोरिंग इंसान हूँ। क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, मेकअप करता हूँ, लाइन से याद करता हूँ, शॉट देता हूँ, वापस घर आता हूँ, सो जाता हूँ। ये मेरी लाइफ होती है। और ऐसी बात नहीं कि मैं बेस्ट फ्रेंड्स मेरे बने नहीं हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अभी तक वही हैं जो मेरे स्कूल टाइम में थे, जो मेरे रूममेट थे, आज भी मेरे वही फ्रेंड्स हैं। हाँ, बट अंजुम प्रत्युषा दे आर गुड, क्योंकि काफ़ी एनर्जेटिक है दोनों, काफ़ी सीखा है दोनों से मैंने। तो या गुड पीपल। ओके, विच इज़ योर फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक, व्हाई? एनी स्पेसिफिक रीजन? ब्लैक्स एंड मतलब किसी को पसंद ना पसंद करने का पीछे कोई कारण नहीं होता है।
पसंद आता है। अब चाँद खूबसूरत है क्यों है, इसका तो कोई आंसर नहीं है। तो काला मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है। ओके, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? जहाँ पे अपने हों, जहाँ पे मेरा परिवार हो, जहाँ पे मेरे मतलब घर वाले हों, वो जगह सबसे अच्छी। क्योंकि अगर मैं अकेला चला जाऊँ कनाडा या स्विट्ज़रलैंड और वहाँ पे मेरा कोई है नहीं, तो फिर मतलब ही क्या है उतनी दूर जाने का और टाइम वेस्ट करने का। तो ऐसे जहाँ घर के 4-5 लोग इकट्ठे हो जाए, वहीं मेरा मतलब अच्छा हो जाता है। ओके, कोई ऐसा ड्रीम जो आप काफ़ी टाइम से चेरिश कर रहे हैं? और बहुत सारे हैं, मतलब मेरा भी एक कोट था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट ब्लेम माई ड्रीम्स बिकॉज दे आर ब्लडी बिग। तो मैं सपनों के पीछे काम करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर जब तक आप बड़ा सोचते हैं या बड़ा कर नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से एक हाइट पे पहुँचने के लिए बड़ा सपना देखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरे, अनकाउंटेबल हैं। तो शायद गिनाने बैठूँगा तो दूसरों का इंटरव्यू बाकी है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आप बहुत टाइम से चेरिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से? कर नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत से मुझे काम मिला है और बहुत जल्दी काम मिला है। 1.5 साल में लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत अच्छा शो मिला है, बहुत अच्छा चैनल मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ जितना मैं कर रहा हूँ उससे मुझे अच्छा मिल रहा है। और जल्दी से मेरी खुद की 4 दीवारें हो जाए उसी की कोशिश है। और काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है, तो लेट्स सी बाय द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में हो जाएगा। आइडियलाइज तो मतलब बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मैं किसी को आइडियलाइज नहीं करता, बट मुझे इरफान खान, मिस्टर बच्चन, नासिर सर, ये सब एक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, मुझे के मैनन बहुत पसंद है। आइडियलाइज मतलब मैं उनकी तरह बनना नहीं चाहता, मैं अपना खुद का कुछ कर लूँ वही बड़ी बात है, उतना ही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि वो लोग तो दे हैव गेन्ड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, बट स्टिल मैं तो अभी स्टार्ट ही हुआ, मेरा 1.5 साल पुराना बच्चा हूँ इंडस्ट्री में, तो लॉट मोर टू लर्न, लॉट मोर टू गो। कोई एक्ट्रेस जिसको मैं आइडियलाइज करता हूँ? नहीं, जो आपकी फेवरेट है? फेवरेट एक्ट्रेस मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी वॉच किया बचपन से, जब से मैंने क्या बोलते हैं वो संभाला है। हाँ। तब से उनको देखा है मैंने, तो मुझे माधुरी दीक्षित काफ़ी पसंद है। उनकी स्माइल, डांस, कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल सीन्स, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। मतलब अगर सिनेरियो ऐसा, इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है हमारी बॉलीवुड, उसमें अगर किसी हीरोइन ने 10 साल तक राज किया और उसी के नाम पे पिक्चरें चली हैं, तो इट्स माधुरी दीक्षित आई गेस। इसलिए मुझे बहुत पसंद है। योर निकनेम? मेरी मम्मी मुझे बुलाती थी काना करके, जैसे कृष्णा जी का नाम था, काना। मुझे काना करके बुलाती थी। ओके, योर वन सीक्रेट जो किसी को नहीं पता? तो आपको क्यों बताओ? ये सब सारे सेलिब्रिटीज ने बोला है, लेकिन ऐसा सीक्रेट जो आप खुशी खुशी अपने फैंस को बता सकते हो, कोई आपकी हैबिट कुछ, या कोई ऐसी बात आपके बारे में? मैं मुंह खोल कर सकता हूँ यार। फिर से रिपीट। मैं मुंह खोल के सकता हूँ ऐसे। किसी ने कभी तस्वीर नहीं निकाली? तस्वीर निकाली है, पर मैंने जब वो कोई वॉशरूम में गया या कहीं गया तो मैंने वो फोटो डिलीट कर दी है, उसके बाद में मिली नहीं फिर वो। मेरे तूने की होगी, वैसी बात है। ओके, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को अपने? फैंस को मैसेज मेरा ये रहेगा कि जस्ट चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म होने के लिए होती है। तो मेरे ख्याल से जो सक्सेस होती है उसे आप दिल तक रहने दो, उसे दिमाग में बताने दो। जब बुरा वक्त शुरू होता है तो ख़त्म होने के लिए शुरू होता है, और अच्छा वक्त भी जब शुरू होता है तो ख़त्म होने के लिए भी शुरू होता है। तो हर चीज़ में आप बैलेंस बना के चलो। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। लोग बोलते लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ, आप जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि आप अच्छे हो आप बुरे हो उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपको अपनी रिक्वायरमेंट करके ट्रीट करते हैं। जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, जब ज़रूरत नहीं होगी तो आप मेरे लिए उतने अच्छे नहीं हैं। तो आप जैसे हो वैसे रहो, मस्ती मारो।